पहले सुन लेते हैं कि कुछ भारतीय समाचार चैनलों ने इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से कवर किया। सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाएगा। India wants Pakistan punished. And like you, I also want Pakistan punished. हमारे साथ मौजूद आर्मी के 5 जनरल बताएंगे क्या है उनका वॉर प्लान। India is demanding justice, accountability. मुकेश जी, कुछ चैनलों की क्लिप्स आपने सुनी, किस तरह की बातें की जा रही थी, चाहे एंकर्स की बात हो, गेस्ट की बात हो या उनके फॉर्मेट्स को भी आपने देखा हो। तो ये जो शुरू से जो तनाव पैदा हुआ पुलवामा की घटना से बाद से लेकर कल तक, जब तक कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है भारत लौटे, आपने नजर रखी होगी, किस तरह से देखा आपने इस रिपोर्टिंग को, किस तरह क्या महसूस किया आपने? देखिए, अव्वल तो मैंने ये महसूस किया कि जो पत्रकारिता के मानदंड है उनकी धज्जियां उड़ा दी इन चैनलों ने। पूरे स्टूडियोज जो है वो वार रूम में तब्दील हो गए और हर तरफ से युद्ध की मांग हो रही थी। भड़काया जा रहा था जनता को, लोगों को, कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, हमला कर देना चाहिए, और तरह तरह के ऐसे उपाय बताए जा रहे थे जो कि किसी भी तरह से इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति के लिहाज से ठीक नहीं है। यही नहीं, जिस तरह का माहौल बनाया गया पुलवामा के बाद, उसमें तो हमने ये भी देखा कि बहुत जगह कश्मीरियों के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए और देश के दूसरे हिस्सों में जो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन कश्मीरियों के खिलाफ भी एक हिंसा का वातावरण बन गया। तो ये एक तरह का मैंने देखा कि जो राष्ट्र को लेकर उन्माद पैदा करने की कोशिश है, लोगों को भड़काने की कोशिश है, और इस पूरे माहौल में अगर कोई सवाल, जायज सवाल कर रहा है तो उस सवाल को चुप करने की कोशिश है। ये पूरा एक पत्रकारिता के बरक्स बिल्कुल उल्टा मामला नजर आ रहा था, क्योंकि पत्रकारिता का काम है सवाल खड़े करना और तथ्यों को सत्य के साथ सही संदर्भों में पेश करना। वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो जिस तरह से ये जो, जैसे कि आपने कहा कि तथ्यों को पेश करना, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। जो तथ्यों के अलावा जो भावनाओं को भड़काने वाली बातें की गई, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही इसकी? देखिए, कई वजह हैं। एक तो वजह सबसे बड़ी यही है कि पिछले 5-7 सालों में जो पूरा माहौल बदला है, राजनीति का माहौल बदला है, और उसमें जिस तरह के समूह उभर कर आए हैं, उन्होंने पूरे कहना चाहिए माहौल में ऐसी चीजें घोल दी हैं जहां पर सही बात कहने के लिए दिक्कत होती है। एक दहशत का माहौल है, एक आतंक का माहौल है। अगर कोई सवाल कर दिया गया तो हो सकता है कि आपको पाकिस्तान समर्थक कह दिया जाए, आपको पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाए, गद्दार कह दिया जाए। आपने देखा ही है कि कुछ पत्रकारों के मोबाइल फोन जारी कर दिए गए और उनको भद्दी गालियां, फोन पर उनको धमकियां मिली हैं। तो इस तरह के माहौल में अच्छी पत्रकारिता कर पाना वैसे भी संभव नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हमारी पत्रकारिता अभी तक मैच्योर नहीं हो पा रही है। लगातार वो बचपने और बचकाने ढंग से आगे बढ़ रही है, और खास तौर से पिछले 10-12 साल में जिस तरह से हमारी पत्रकारिता का विकास हुआ है, खास तौर पर जो 24x7 का जो समय आया है चैनलों का, उसमें इस तरह का माहौल बन गया कि हल्की फुल्की सतही इमोशनल चीजों को ही ज्यादा उभारा जाता है और तथ्यों की तरफ गौर नहीं किया जाता है। जी, हमारे साथ एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने फोन किया है। जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें इस विषय पर। जी, मैं विनोद कुमार सिंह बोल रहा हूँ, नियामी निजर से। जी विनोद जी, ये जो अभी हल्की फुल्की वाली जो बात है ना, उसका एक कारण मेरे हिसाब से है कि संख्या बढ़ गई है और उसकी गुणवत्ता कम हो गई है। नंबर 1 कारण है जी। नंबर दूसरा जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है वो शीर्ष नेतृत्व है। जब शीर्ष नेतृत्व ही हमारे देश का हल्की फुल्की बातें करेगा तो नीचे का हाल, लोगों का क्या हाल होगा। आज पत्रकारिता ही नहीं, देश में ऐसे लोगों की उफान आ गई जो एक तरफा सोचते हैं, एक तरफा बोलते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं। कोई कुछ अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं पाकिस्तान का इतना, बोले तुम देशद्रोही हो, तो मतलब सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, आज वाजपेयी जी हमेशा श्रीमती सोनिया गांधी ऐसे करके संबोधित करते थे, बट हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कभी नहीं कर रहा है। आज भी वही फिल्मी डायलॉग है, वो लोग मुझे जला देंगे। मतलब एक शीर्ष नेतृत्व से निर्देश आना चाहिए कि नहीं, एक संयमित भाषा का प्रयोग करें, हम सब भारतीय एक हैं। ये शीर्ष नेतृत्व से नहीं आ रहा है। भाजपा में मैं तो अमित शाह का नाम लूंगा। आज भी वो कहते हैं कि राहुल बाबा को पता नहीं कि आलू आप आसमान में या जमीन में।
मतलब वो जी, तो जिस तरह से विनोद जी अपनी बात रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो जो पॉलिटिकल पार्टियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऊपर से एक ऐसा संदेश दें कि किस तरह का आचरण करना चाहिए, चाहे वो जनता की बात हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बात उठ रही है, जब इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी तो मीडिया चैनलों पर भी सवाल उठ रहा था कि ये जो रिपोर्टिंग की जा रही है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक रंग से रंगी हुई लग रही है। मैंने पहले ही जो शुरुआत में कारण दिया था वो यही था कि राजनीतिक माहौल ऐसा बना दिया गया और उसमें राजनीतिक माहौल बनाने में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और न केवल उसने ऐसा माहौल बनाया बल्कि मीडिया को भी इस तरह से नियंत्रित किया है जिसमें बातें कहने की गुंजाइश कम हो गई है। तीसरी बात जो आपने विनोद जी ने उठाई है कि इतने सारे